गुड मॉर्निंग। क्लास 8 के हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13 जहाँ पहिया है। इस पाठ के लेखक हैं पालगम्मी साईनाथ जिनको पी साईनाथ भी कहते हैं, जिन्हें इस लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन की बात करते हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध जिले में किस तरह से महिलाएं साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप देती हैं और किस तरह से वह स्वतंत्र होती हैं, अपने घर और समाज से बाहर होकर आत्मनिर्भर बनती हैं। साइकिल का पहिया एक साधन के रूप में प्रस्तुत होता है और उसका उपयोग होता है एक बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में, जहां पर पुरुष प्रधान समाज में पहले स्त्रियों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी काम करने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन इस पहिए के द्वारा ही उनमें आत्मनिर्भरता जागी और उन्होंने अपने काम स्वयं करने आरंभ किए। अब वे बिल्कुल स्वतंत्रता से अपना कार्य करती हैं और उनमें नई आज़ादी के अनुभव हैं या नई आज़ादी का संचार है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु। ये जो बातें लिखी गई हैं वो कहाँ से संबंधित है? पुडुकोट्टई जिले, जो कि तमिलनाडु का एक जिला है। तमिलनाडु भारत का एक राज्य है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। क्या आम बात है? कि वे साइकिल चलाती हैं, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। यानी कि जो हर तरह से जिनके ऊपर पाबंदियां हैं, हर तरह से रोक है, वे उन पाबंदियों, उन जंजीरों को तोड़ने जिनमें वे जकड़ी हैं, कोई न कोई रास्ता निकाली, कोई न कोई तरकीब उनके सामने आ ही जाता है। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिले में से एक है पुडुकोट्टई। भारत के सर्वाधिक जिले, भारत में जितने भी जिले हैं उसमें से गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यानी कि भारत के सबसे गरीब जिले पुडुकोट्टई की महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता यानी अपने को आज़ाद दिखाने के लिए, अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है और वे साइकिल चला रहे हैं। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर मतलब हाल में ही पढ़ी लिखी, अभी हाल में ही पढ़ना लिखना सीखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी कम उम्र की लड़कियां तो साइकिल चलाती ही हैं, लेकिन अगर उनको अलग कर दिया जाए तो इसका अर्थ ये होगा कि पूरे गांव की महिलाओं में से 4 हिस्से में से 1 हिस्सा महिलाएं साइकिल चलाना सीख ली हैं। कहाँ पे? पुडुकोट्टई में। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। कहाँ पे? पुडुकोट्टई में। ये प्रशिक्षण शिविर जो हैं वो महिलाओं को साइकिल चलाने की शिक्षा देते हैं या सिखाते हैं। पुडुकोट्टई की महिलाएं प्रदर्शन और साइकिल प्रतियोगिता में भी अपना प्रदर्शन दिखाया। लगभग 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रतियोगिता और प्रदर्शन में भाग लिया है, जिनमें
और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं जो पुडुकोट्टई की महिलाओं को साइकिल चलाने की लिए सिखा रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में रहने वाली रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई महिलाओं की बात यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मुस्लिम में पर्दा प्रथा प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और रूढ़िवादी परिवारों में अभी भी पर्दा प्रथा है, लेकिन उन परिवारों से जो युवा मुस्लिम लड़कियां थी वो भी सड़कों पर साइकिल चलाते हुए नजर आ रही थी और वे लेखक से कहती कि अब वे स्वतंत्र हैं और वे साइकिल चलाकर अपना काम खुद कर सकती हैं और यह उनका अधिकार है। स्वतंत्रता उनका अधिकार है, यह मेरा अधिकार है और अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। ये कौन बोली? जमीला बीवी। हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना सीखा। कौन बोल रही हैं? जमीला बीवी। तो लोगों ने उनके पीठ पीछे उनकी बुराई भी की थी, लेकिन सही बात है, जो बुराइयों पर ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो उनके पीछे रह जाने वाले लोग उन पर ताने कसते हैं और बुराइयां करते हैं, लेकिन जो बुराइयों पर ध्यान नहीं देते वो सफल हो जाते हैं और जो बुराइयों पर ध्यान देते हैं वो उसमें फंसते चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही जमीला बीवी नाम की एक युवती है जो अभी भी साइकिल चलाना सीखी है। वो लेखक से कह रही है कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं और अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और हमें पता है कि जब मैंने ये कार्य शुरू किया था, यानी साइकिल चलाना सीखा था, तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे मेरी बुराई कर रहे थे, चुभने वाली बातें कर रहे थे। फब्तियाँ मतलब चुभने वाली बातें कर रहे थे, जिस पर ध्यान न देते हुए जमीला बीवी ने साइकिल चलाना सीख लिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। एक अन्य स्त्री है फातिमा, जो मुस्लिम स्त्री है, वो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम को आधा घंटे किसी और की साइकिल किराए पर लेकर चलाती हैं। क्यों किराए पर लेती हैं? क्योंकि नई साइकिल खरीदने की हैसियत अभी फातिमा में नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। सही बात है, लोग जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं साइकिल चला के, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। साइकिल जो चलाना जानते हैं वो किसी और पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि वे अपना काम खुद कर सकते हैं, इसीलिए वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। कौन कहती है? फातिमा। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। कौन? जमीला, फातिमा और अवकन्नी, ये सब मित्र हैं और जिनकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और ये बहुत सारे महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाए हैं। कौन? फातिमा, जमीला और अवकन्नी। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। लेखक कह रहे हैं कि
तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। जिस औरत को देखो वो साइकिल चलाने में या साइकिल सीखने में पारंगत हो रही हैं। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। इसकी प्रशंसकों में कौन कौन लोग हैं? खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में काम करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। मजदूरों के अलावा यानी कि खेतों में मजदूरी करने वाली औरतों के अलावा खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और नर्सें के साथ साथ आंगनबाड़ी और बालवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। यानी कि कहीं आने जाने में साइकिल का ही इस्तेमाल कर रही हैं। किसी के सहारे की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। यानी कि ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन बनाने वाली या पहुंचाने वाली औरतें भी जमकर साइकिल चला रही हैं और आत्मनिर्भर हो गई हैं। इससे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं, यानी कि जो अभी अभी पढ़ना लिखना सीखी हैं या अभी भी साइकिल चलाना सीखी हैं। ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, नवसाक्षर मतलब जो अभी अभी साइकिल चलाना सीखे हैं, नवसाक्षर मतलब जो अभी अभी साइकिल चलाना सीखे हैं, उनसे लेखक बात करते हैं और साइकिल चलाने का महत्व पूछते हैं। तो वे साइकिल चलाने को अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच का एक सीधा संबंध बताती हैं। किसी भी महिला से अगर लेखक पूछते हैं तो साइकिल चलाना और अपनी व्यक्तिगत आजादी दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ऐसा बताती हैं पुडुकोट्टई की महिलाएं। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। अगुवा का क्या कहना है कि साइकिल चलाना सीखकर जो महिलाएं हैं उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया है कि वो किसी भी काम को खुद कर सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। यानी इसके पहले महिलाएं पुरुषों पर निर्भर होती थीं और उनके निर्देशानुसार ही काम करती थी, लेकिन साइकिल चलाना सीखकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं और अब वे किसी भी कार्य के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। लेखक कह रहे हैं कि अब वह देखते हैं कि कोई भी औरत अपनी साइकिल पर सवार होकर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर लेती है और पानी लेकर आती है। यानी इतनी दूर से पानी भर के लाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, कभी कभी वो बच्चों को भी साथ ले जाती है पानी लाने और 3-4 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाती है। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेखक कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो सामान ढोने, एक जगह से दूसरे जगह सामान ले आने के लिए महिलाएं अब किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगी। अब वे इस कार्य को खुद कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। कौन? जब पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल आंदोलन शुरू किया, साइकिल चलाना सीखना शुरू किया, तब इनके पीठ पीछे इनकी बुराई भी जमकर हुई। जमकर प्रहार किया गया मतलब इनकी जमकर बुराई किया गया। जो महिलाएं साइकिल सीखने के लिए आगे बढ़ी, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। टिप्पणियां तो हर अच्छे काम में लोग करते हैं,
और साइकिल चलाना भी महिलाओं के लिए अच्छा ही था, क्योंकि वे आत्मनिर्भर बन गई थी, उनके अंदर आत्मविश्वास हो गया था और वे किसी काम को भी स्वयं कर सकती थी। लेकिन जब औरतों ने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया तो उनके ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियां लोगों ने कसी। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल ही गई कि महिलाएं भी साइकिल चला सकती हैं, वे अपना काम कर सकती हैं। इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। जब समाज की स्वीकृति मिल गई कि महिलाएं भी साइकिल चला सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं, तो इसीलिए समाज ने महिलाओं को इस काम के लिए स्वीकृति दे दी और महिलाओं ने इसे अपना भी लिया, यानी कि साइकिल चलाना सीख भी लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर क्या होता था? उस प्रशिक्षण शिविर में महिलाएं साइकिल चलाना सीखती थीं। उसको देखना एक असाधारण अनुभव था या है, क्योंकि किला कुरुच गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं रविवार के दिन किला कुरुच गांव में एकत्र हुई, जिनको देखकर हैरानी होने लगी। उन्हें इसे सीखना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प उन लोगों का था कि उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता अपनाया। यानी साइकिल सीखना महिलाओं को रोजमर्रा की घिसी पिटी जिंदगी की चर्चा से उन्हें बाहर करने का एक रास्ता दिखाया। नौ साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। यानी जो महिलाएं साइकिल चलाती हैं वो गाने भी गाती हैं और उन गानों से महिलाओं को और अन्य महिलाओं को साइकिल सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए के संग। यह एक गीत है जो महिलाएं साइकिल चलाने वाली महिलाएं अक्सर गाती थी और दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाने के प्रति आकर्षित करती थी। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। यानी कि जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख ली हैं वो उन महिलाओं को सहयोग देती हैं जो अभी नई साइकिल सीखने वाली हैं या अभी वो सीख रही हैं। उन महिलाओं को काफी सहयोग देती हैं जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। किनके अंदर? जो महिलाएं साइकिल सीख चुकी हैं उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। कोई भी महिला ऐसा नहीं होना चाहिए जो साइकिल चलाना न जाने, यानी सभी महिलाओं को साइकिल चलाना आना चाहिए। ऐसी भावना रखती हैं पुडुकोट्टई की महिलाएं। क्योंकि साइकिल चलाने से वे आत्मनिर्भर हो सकती हैं। इसीलिए उनका विचार है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना
आना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का बना दिया या कर दिया, हक्का बक्का कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च 1992 को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा था, उस समय पुडुकोट्टई में महिलाओं ने हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार और 1500 महिलाओं ने एक साथ जब साइकिल चलाना शुरू किया तो पुडुकोट्टई में तूफान सा आ गया और यह दृश्य सभी को हक्का बक्का यानी आश्चर्यचकित कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स, ये एक साइकिल डीलर है, दुकानदार है जो साइकिल लेडीज साइकिल बेचता है या जेंट्स साइकिल बेचता है, के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई थी। यानी जब पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो आर साइकिल्स के वहाँ से महिलाएं साइकिल खरीदना शुरू की और इस तरह से आर साइकिल्स के मालिक को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। साल भर के अंदर बिक्री जो थी वो काफ़ी बढ़ गई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया है। वो 2 कारण कौन कौन से हैं? पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। यानी कि वे महिलाएं जो लेडीज साइकिल जिनको समय से नहीं मिला वे जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। लेखक इस बारे में जब आर साइकिल्स के डीलर से बातचीत की तो वो 1 वर्ष में जितना बिक्री से लाभ कमा चुका था उसको कम करके बताया। उसका 2 कारण था। कौन कौन? पहली बात यह थी कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार, यानी कि लेडीज साइकिल समाप्त हो जाने के बाद दुकान में वे इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीद ली। और दूसरा, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी लेखक को दी। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि लेखक जो है वो बिक्री कर विभाग से हैं, इसलिए जितना उसको लाभ हुआ, जितनी साइकिलें बेचा था आर साइकिल्स के डीलर ने, उसको कम आंक कर लेखक को बताया। कूदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया। कौन? मनोरमनी। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। कौन? मनोरमनी, जो कहाँ काम करती है? पत्थर के खदानों में। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। कौन बताए? मनोरमनी ने बताया लेखक से कि उसका जो गांव है वो शहर से कटा है और उसके गांव में जो साइकिल चलाना सीख लिए हैं उनकी गतिशीलता बढ़ गई है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। अब साइकिल चलाना जब महिलाएं सीख गई हैं तो वे अपने व्यवसाय, अपने कारोबार में गतिशीलता से काम कर रही हैं। यानी कि कुछ महिलाएं दूसरे गांव में सामान बेचने जाती हैं तो आसानी से आ जा सकती हैं।
साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। साइकिल जो चलाते हैं वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं और जो महिलाएं साइकिल सीख चुकी हैं वो अगल बगल के गांव में जो उत्पाद हैं उनको बेच सकती हैं और समय से घर आ सकती हैं। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जहां सड़क अच्छी नहीं है वहां साइकिल से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि पैदल आने जाने का जो समय है वो अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि वे साइकिल चलाना सीख ली हैं। इसलिए आने जाने का टाइम जो बच रहा है वो अपने सामान को बेचने में व्यतीत करती हैं पुडुकोट्टई की महिलाएं। इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं और जब एक गांव में बेच लेती हैं महिलाएं सामान तो आने जाने में जो समय बचत होता है उससे वो दूसरे गांव में भी जाकर सामान बेच आती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है, यानी साइकिल चलाने से आराम करने के लिए भी काफ़ी समय बचत हो जाता है, लेखक का ऐसा मानना है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। यहाँ साइकिल चलाने से लाभ के बारे में लेखक बता रहे हैं कि जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, पति या बेटों का सहारा लेना पड़ता था। जिन औरतों को अब वे सामान बेचने के लिए गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, यानी कि ज़्यादा टाइम रास्ते में ही व्यतीत हो जाता था, तो एक आध गाँव में ही सामान बेचने जा पाती थी पुडुकोट्टई की महिलाएं। कुछ औरतें ऐसी थी जो जिन्हें पैदल चलना ही पड़ता था, जिनके पास साइकिल नहीं थी। अब वे अब भी पैदल ही जाती हैं। उन्हें बच्चों की देखभाल करने के लिए या पीने के लिए पानी लाने के लिए समय से घर आना पड़ता है। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेते हैं, यानी कि जिनके पास साइकिलें नहीं उनकी मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं, और जिनके पास साइकिलें हैं वे अपना काम आसानी से करके वे औरतें समय से घर आके अपनी बच्चों की देखभाल भी कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। यानी अब आप पुडुकोट्टई के सड़कों पर देख सकते हैं, जो सड़कें पहले सुनसान होती थी उन सड़कों पर अब कोई युवा माँ आगे अपने बच्चों को बैठाए और पीछे सामान लादे चली जा रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। यानी कि पुडुकोट्टई की महिलाएं अब हर काम में गतिशीलता ला दी है। किसके द्वारा? साइकिल के द्वारा। साइकिल चलाना सीखकर वे हर काम समय से और आत्मनिर्भर होकर
करने लगी हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह से कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। लेखक बस साइकिल चलाने का आर्थिक लाभ ही सोच रहे थे, लेकिन औरतों की साइकिल चलाने से औरतों के अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और उससे बहुत अधिक आर्थिक लाभ हो रहे थे। लेकिन जो लेखक हैं पी साईनाथ, वो बस आर्थिक लाभ के बारे में ही सोच रहे थे, जिस पर फातिमा की कही बातों से उनको लगा कि वो गलत सोच रहे हैं। बस आर्थिक लाभ ही नहीं है औरतों की साइकिल चलाने से, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता जागृत हो रही है। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। कौन कहती है? फातिमा कहती है। फातिमा चूँकि एक शिक्षक है, वो गरीब है और उसको साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं है, लेकिन वो किराए पे साइकिल लेती है और शाम को चलाती है ताकि यह अनुभव कर सके कि वो बहुत ही खुशहाल है और आज़ाद है। वो इस मामले में पैसे ही गंवाती है, उसको कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। लेखक कह रहे हैं कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस सवारी के बारे में, इस विनम्र सवारी यानी साइकिल के बारे में कभी इस तरह से नहीं सोची थी। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। लेखक कह रहे हैं, मैंने कभी भी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था, लेकिन पुडुकोट्टई की महिलाओं को साइकिल के द्वारा जो आज़ादी मिली, उससे देखकर लेखक भी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक मानने लगी। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। किन महिलाओं के लिए? ग्रामीण महिलाओं के लिए। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। जैसे बड़े लोग हवाई जहाज में बैठकर खुश होते हैं, वैसे ग्रामीण महिलाएं साइकिल की सवारी करके वही अनुभव करती हैं जैसे बड़े लोग जहाज में यात्रा करके करते हैं। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। कहाँ की औरतें? पुडुकोट्टई की औरतें, जो कि तमिलनाडु का एक जिला है, भारत का एक बहुत ही गरीब जिला है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो पुडुकोट्टई में इतनी अधिक महिलाएं साइकिल चलाती हैं कि वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो दूसरे साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साइकिल चलाकर आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। कौन? पुरुष। जबकि पुडुकोट्टई की महिलाएं साइकिल चलाना सीखकर हर मामले में आत्मनिर्भर हो गई हैं और अब आत्मसम्मान और आत्म संतुष्टि के लिए वे साइकिल चला रही हैं और इससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर पा रही हैं। कहाँ की महिलाएं? पुडुकोट्टई की महिलाएं।